करीब करीब 12:30 बजे पड्डी और चड्डी मस्त मगन में सो रहा होता है, क्योंकि दोनों कुछ काम से बाहर गया हुआ था और लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले ही आकर सो रहा होता है और दोनों काफी गहरा नींद में सोया हुआ होता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन पड्डी और चड्डी गहरी नींद में होने के कारण उसे पता नहीं चलता कि उसका दरवाजा कोई खटखटा रहा है। जब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है तो वो और जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगता है। तब जाकर पड्डी को सुनाई पड़ता है। फिर पड्डी दरवाजे के पास जाकर लेंस से देखने की कोशिश करता है कि आखिर इतनी रात को अभी कौन आया होगा, लेकिन उसे सामने कोई भी दिखाई नहीं देता। शायद वो दरवाजे के बगल में खड़ा होगा। ये सोचकर पड्डी दरवाजा खोल के देखता है और देखते ही वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर पड्डी थोड़ी देर दरवाजे के पास खड़ा होकर इधर उधर देखता है। आखिर कौन था इतनी रात को जो अचानक से गायब हो गया। जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो वो फिर से दरवाजे को बंद करके सोने चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही उनका आंख लगता है तो फिर से वो दरवाजा खटखटाने लगता है। पड्डी फिर से उठता है और इस बार काफी गुस्से में होता है, क्योंकि वो इसे सोने नहीं दे रहा होता। इसलिए उठते ही चड्डी को जगाता है। चड्डी भी काफी गहरा नींद में होता है, वो उठने का नाम भी नहीं ले रहा होता। फिर पड्डी बेड से उतरकर दरवाजे के पास जाने लगता है, लेकिन अचानक से इसे क्या हुआ, ये तो अंदर चला गया। अरे ये तो मच्छर धूप लेकर आया। अब इसके दिमाग में कौन सा खुरपाता आइडिया आ गया। कहीं ये चड्डी का पिछवाड़ा को शिकायत करने वाला तो नहीं। आखिर जिससे डर था वही हुआ। फिर चड्डी तेजी से उठता है और पड्डी पे चिल्लाने लगता है, तुम्हें मेरा पिछवाड़ा का कदर नहीं, देखो तुमने मेरा पिछवाड़ा का क्या हाल कर दिया। फिर पड्डी बोलता है, तुमने भी तो मेरे पिछवाड़े में कैसी घुसेरा था, याद करो राक्षस हॉरर स्टोरी में। दूसरे कमरे में जाने ही वाला था कि चड्डी मेरे पिछवाड़े में कैंची घुसेर देता है। अरे छोड़ो तुम अपना पिछवाड़े को, उधर देखो दरवाजे की तरफ कोई 10 मिनट से खटखटाए जा रहे हैं। एक बार खोल के देखा तो कोई नहीं था, शायद तुम्हें बुला रहा होगा इसलिए तुमको उठाया, जाकर देखो कौन है। ये सुनकर चड्डी दरवाजा खोलने जाता है और पड्डी भी चड्डी के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन इस बार भी कोई नहीं होता। चड्डी बोलता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है कि कोई मजाक किया है। फिर पड्डी बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, कहीं ये अपना दोस्त सैंडी तो नहीं। चड्डी बोलता है, हाँ ये जरूर सैंडी का काम होगा और वो यहीं कहीं पे छुपा होगा। पड्डी तुम एक काम करो, तुम उधर जाकर देखो, मैं टॉर्च ले आकर इस साइड देखता हूँ, सैंडी यहीं कहीं होगा। पड्डी चड्डी के बात मानकर सैंडी को खोजने जाता है और चड्डी टॉर्च लेकर आता है और वो भी खोजना शुरू कर देता है। जब कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता तो दोनों वापस आता है और चड्डी पड्डी से पूछता है, क्या तुम्हें वो कहीं दिखाई दिया। पड्डी बोलता है, मैंने तो चारों तरफ छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिया। चड्डी बोलता है, मुझे भी वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया, लगता है वो सैंडी ही था और वो घर चला गया होगा। इतने में ही चड्डी को कुछ अंदर जाते हुए महसूस होता है और वो पीछे पलट कर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। तो पड्डी से पूछता है, क्या तुमने कोई अंदर जाते हुए देखा। पड्डी बोलता है, नहीं तो मैं सामने ही तो हूँ, कोई नहीं गया है अंदर। ये बोलकर दोनों घर के अंदर सोने जाता है।
फिर चड्डी को याद आता है उसने दरवाजा तो बंद किया ही नहीं। फिर वो दरवाजा बंद करने जाता है, तभी चड्डी कूदने से पहले ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर चड्डी डर जाता है और पड्डी को कहता है, क्या तुमने देखा दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया? पड्डी बोलता है, हाँ देखा, लेकिन अपने आप कैसे बंद हो सकता है? लगता है हवा चलने के कारण बंद हुआ होगा। तुम कुंडी लगा दो और सो जाओ। चड्डी दरवाजे का कुंडी लगाकर सोने जाता है, तभी अचानक किचन से कांच टूटने की आवाज आती है। चड्डी फौरन किचन में जाता है और जाते ही देखता है कि उसका सबसे प्यारी चाय पीने वाली कप टूटा होता है। चड्डी को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाकर आवाज देता है कि कौन है मेरे घर के अंदर और किसने मेरा कप तोड़ा? तुम जो भी हो बस मेरे सामने आओ। लेकिन इसके सामने कोई भी नहीं आता, तो वो टूटा हुआ कप को बड़े प्यार से उठाकर डस्टबिन में रख देता है। और किचन से बाहर जैसे निकलता है तो उसे कोई दिखाई देता है। चड्डी उसका पीछा करता है, तब तक वो उसका रूम में चले जाता है। चड्डी उसका पीछा करते हुए अपने रूम में आकर देखता है तो कोई नहीं होता। चड्डी फिर से आवाज देता है, देखो तुम जो कोई भी हो, तुमने मेरा कप तोड़ा है, तुम वैसा ही दूसरा कप बनवा दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारा घर तक भी छोड़ दूंगा। तभी सोया हुआ पड्डी फिर से जाग जाता है और चड्डी से पूछता है, तुम किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। चड्डी बोलता है, मैंने एक औरत को देखा और वो मेरे चाय पीने वाली कप तोड़ के इसी कमरे के अंदर आई थी, लेकिन पता नहीं वो अचानक से कहाँ छिप गई। मुझे लगता है कि वो एक चुड़ैल थी और वो दरवाजा खटखटाने वाला सेंडी नहीं बल्कि ये चुड़ैल थी। पड्डी बोलता है, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, मुझे सोने दो और तुम भी आकर सो जाओ। चड्डी भी सोने चला जाता है, लेकिन चड्डी उस चुड़ैल के डर से जाग रहा होता है और इधर उधर देख रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक से बिजली चली जाती है। अंधेरा होने से चड्डी को और ज्यादा डर लगने लगता है, इसलिए वो टॉर्च बालकर पूरी रात बिताने का फैसला लेता है। और वो जैसे ही टॉर्च बालकर पीछे पलटता है तो चुड़ैल अचानक से चड्डी के सामने खड़ा होती है और चुड़ैल चड्डी के पास आने लगती है। क्या अब चुड़ैल चड्डी को मार देगी? ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं पार्ट 2 में।